हर हर महादेव, राधे राधे मेरे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिलीज। आप सभी लोग कैसे हो? आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके एग्जैक्टली कैसे विचार आ रहे हैं, हम टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करके पता करेंगे। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, याद रखो। आपका व्यक्ति झूठ बोल सकता है पर कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल वही एनर्जीज खींच के लेके आएंगे जो आपके व्यक्ति इस वक्त आपके लिए महसूस कर रहे हैं। सिर्फ इतना कर दो कि वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लो और बड़े शांत मन से हंस के मुस्कुरा के अपने व्यक्ति का सुंदर चेहरा याद करो, या जैसा चेहरा आपको याद करना है करो, और उनका नाम मन में 3 बार लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर देना। क्या सोचा आपका पार्टनर आपके बारे में? राशि भी बताऊंगी, चिंता मत करना। थोड़ा सा कार्ड्स निकल के आने तो सब बताती हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये है कि मुझे आप लोग कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई दे रहे हो, और ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई दे रहे हो। आपके व्यक्ति और आपके साथ कुछ और लोग भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। या तो आपके पार्टनर की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पे से दिखाई दे रहा है कि रसाकशी चल रही है, बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू अब तक तो समझते आ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपकी गलती नहीं भी थी तो भी आप अपने व्यक्ति की बात मान रहे थे, लेकिन अब आपने ऐसा करना छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे लॉगर हेड की स्थिति में हो, ना आप हट रहे हो ना आपके व्यक्ति इस टाइम हट रहे हैं। आप कह रहे हो कि मेरी गलती नहीं है, और मेरी गलती पहले भी बहुत बार नहीं थी, लेकिन मैंने हर बार मानी है। इस बार तुम्हें माननी चाहिए, अपनी गलती की माफ़ी भी तुम्हें मांगनी चाहिए। आपने उनको ऐसा कुछ कहा है या आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि आपका क्या है ना, इतने टाइम से जब माफ़ी मांगते आए हो, जब इतने टाइम से मनाते आए हो, तो कहीं ना कहीं एक जो मन है यार, इंसान आप भी हो, मन तो करता ही है ना कि व्यक्ति भी मुझे मनाने आए, व्यक्ति भी मेरा हालचाल पूछे, उसको भी मेरे गिरते टपकते आंसुओं से कुछ फ़र्क पड़े। तो इस बार आपने बोला कि ठीक है, अच्छा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इस बार तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। तुम्हें नई बात करनी, मुझे भी नई बात करनी। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेना यूनियन के लिए, ठीक है, मैं भी इस बार नहीं तड़पूंगी, नहीं छटपटाऊंगा, मैं भी वेट करूंगा। इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके अंदर भी दिख रही है। और आपका पार्टनर तो एज यूजुअल सड़ू जिसको हम बोलते हैं बन के बैठा ही है। इस बार की लड़ाई लेकिन मुझे आम लड़ाई जैसी नहीं लग रही है। इस बार लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की है, इस बार लड़ाई सही गलत की है। इस बार लड़ाई इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आपने किसी बदलाव का लंबे समय से इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी इंच भी मूव होते हुए अपने व्यक्ति की नीयत को या उनकी तरफ से एफर्ट को आप नहीं देख रहे हो, इसलिए। उसके अलावा सन, सूर्य का कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लियो राशि, इसके अलावा जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, मीन यानी कि पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है। यस, मकर राशि भी, दैट इज कैप्रिकॉन। आपके बिना तो आपका व्यक्ति रास्ता भूल गया है यार, सही गलत में कुछ भी डिसीजन लेना भूल गया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका पार्टनर है, आप उसको, क्योंकि बीच बीच में सही गलत आपने हमेशा अपने व्यक्ति को समझाने की कोशिश की है। यू आर समबडी जो सही रास्ते पे चलने की कोशिश करते हो भाई। जैसा भी हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सही रास्ते पर चलूँ, धोखा ना दूँ, बुरी बात ना करूँ, सच का साथ दूँ। आपने अपने पर्सन का मनोबल इस रिश्ते में बहुत बार बढ़ाया है, उन्हें सही रास्ता बहुत बार दिखाया है। किसी मुश्किल में फंसे हैं तो उन्हें आपने वहाँ से निकाला भी है। फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे तो वैसे निकाला है, इमोशनली हेल्प कर सकते थे तो वैसे निकाला है, जैसे भी कर सकते थे उनके लिए दुआएं मांग के, मन्नतें मांग के, मंदिर जाके, जैसे भी व्रत रख के, जैसे भी संभव था आपने किया है। अब जब आपका व्यक्ति इस नो कांटेक्ट स्थिति में है तो इस पर्सन को आपकी वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज, सारी के सारी सलाह, सारी जो आपकी वो पॉजिटिविटी थी, ओके, वो ये मिस कर रहे हैं। इन्हें ना डिसीजन मेकिंग में आजकल बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। इनफैक्ट जो डिसीजंस आपके पार्टनर के पहले ठीक भी रहा करते थे वो भी अब गलत हो रहे हैं, और आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आप थे इस व्यक्ति के माथे पे तेज था, जब तक आप थे खूब तरक्की कर रहे थे, खूब पैसे कमा रहे थे, आपके व्यक्ति जो भी बिजनेस कर रहे थे अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी मुझे कुछ समस्या नज़र आ रही है, यहाँ पे थोड़ी परेशानी मुझे इनके लिए होती हुई नज़र आ रही है। यार आपने इनके लिए ना मन्नतें बड़ी मांगी हैं। अगर सेहत ख़राब है तो आपने इनके लिए दुआएं की हैं, इनका काम नहीं चल रहा है तो भी आप हमेशा, आप खुद की जय से पहले इनको जय करते आए हो, ओके। कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
गाया होगा आपने भी ये गाना स्कूल में, पर आपने तो कभी भी इनकी जय से पहले अपनी जय नहीं की, हमेशा आपने इस व्यक्ति की जय पहले की है। ये आप ही हो जो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली इनसे अटैच्ड हो। हालांकि आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार इंसान हो, कम नहीं हो आप, ना पर्सनैलिटी में कम हो, मे बी ना औहदे में कम हो, या फिर अगर आप सपोज कामकाज भी नहीं करते हो, सपोज आप एक कामकाजी महिला भी नहीं है, लेकिन तो भी आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ऑरा इतना स्ट्रांग है ना कि कुछ तो आप में बात है। फिर भी अपने अचीवमेंट्स को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने एम्बिशंस को, सबको नीचे रख के आपने इस मामूली से इंसान को ऊपर बढ़ाया है। मन्नतें मांगी हैं, दुआएं की हैं, हर तरीके से इसे बढ़ाने की कोशिश आपने की है। ठीक है, ये मिस कर रहे हैं, सारी एनर्जीज आपका व्यक्ति मिस कर रहा है। किंग एंड द क्वीन, वो और आप, देखो ये कपल कार्ड है, किंग क्वीन इज द कपल कार्ड, और जो कार्ड्स हैं वो भी वॉन्ड्स के हैं, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एनर्जी भी जिसको हम रेफर कर रहे हैं वो सेम है। तो ये जो कपल है ना, ये आप हो। इस कपल में फ़िलहाल लड़ाई है, इस लड़ाई के चलते आप दोनों दूर हो। दूर होने की वजह से जो राजा है वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके पास उसकी रानी नहीं है और वो उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। यानी कि देखो यार, किसी की याद सिर्फ ये नहीं आती कि हम सोच रहे हैं उसको, बस उसका चेहरा सोच रहे हैं, नहीं ना, उसने हमारी कैसे मदद की, इस वक्त होती तो मुझे संभाल लेती, इस वक्त होता तो मेरा हाथ पकड़ लेता, मुझे प्रोटेक्ट कर लेता। यस, दैट्स द वर्ड। आपके व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। बहुत वर्नेबल है आपका व्यक्ति। उनके आसपास के लोग, उनके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, उनके कलीग्स, उनके वर्क प्लेस पे ऐसे हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का एक ऐसा जाल बुना हो सकता है उनके चारों तरफ, जो पहले नहीं समझ रहे थे लेकिन अब कहीं ना कहीं वो उसे समझ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ये सब गलत हो रहा है। और इन सब चीज़ों के चलते आपका व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत याद कर रहा है आपको। वो ये देख रहा है कि आप कैसे बदले उनके लिए, कैसे आपने उनके लिए अपनी हर चीज़ सैक्रिफाइस की। कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति अपनी जो प्रीवियस सेल्फ थी ना, ओल्ड सेल्फ, जो रिश्ते में आपके साथ हो सकता है आपका रिश्ता बहुत पुराना हो, कई सालों से चल रहा हो, उसको भी याद कर रहा है कि हाय तब क्या पल थे, कितना अच्छा था। कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति ये सोच रहा है कि जितनी भी दिक्कतें हुई हैं ना, बस जैसे चुटकी से गायब हो जाए अपने आप मैजिक से। आपको इनसे ये पूछे कि इन दिक्कतों को बढ़ाने में और बनाने में भी तो कुछ समय लगा था, भाई आप ही लोगों ने बनाई थी, इन्हीं ने बनाई थी आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें, परेशानियाँ, तो दूर भी तो नहीं करनी पड़ेगी। और जितना समय बनने में लगा था, शायद उससे ज़्यादा समय हटने में लगे। क्योंकि जो एक चीज़ इस पर्सन ने खोई है ना इस पूरे एपिसोड में, वो है इस बार आपका विश्वास। इस बार आपके व्यक्ति ने आपका विश्वास खो दिया। जब तक आपको इन पे विश्वास था, आपने सब कुछ सहा है, कभी कभी इनकी गलती मान के भी सहा है, लेकिन मुझे लगता है अब विश्वास खो गया है आपका, इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है, या तो मल्टीपल बिट्रेयल्स की वजह से उठ गया है। वैसे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इस बार सूर्यदेव ने आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भर दी है जो ये आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि मैं क्यों सहती जा रही हूँ, मैं क्यों सहता जा रहा हूँ। ओके, हालांकि ये सब बहुत मुश्किल से और बहुत समय बाद हो रहा है जब आप कहीं ना कहीं खुद पे फोकस कर रहे हो, पर मुझे लग रहा है यहाँ पे सूर्य प्लैनेट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आत्मसम्मान को वापस पाने की, या उसको फर्दर आहत ना होने देने की एक सम्मति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताना ज़रूर कि आप किस किस भाग से रेजोनेट कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग लग कैसी रही है। प्लेफुलनेस, आपके व्यक्ति ने ना इस कनेक्शन को बहुत हल्का लिया है, बहुत मस्खरी में लिया है। ठीक है, उन्होंने इस कनेक्शन की डेप्थ नहीं समझी। अभी समझ रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त समझ रहे हैं, इस वक्त सोच भी रहे हैं आपके बारे में, लेकिन इतने समय से रिश्ता चल रहा है तब इन्होंने इस रिश्ते में डेप्थ को नहीं समझा। मस्खरी करना, आपकी बातों को हल्के में ले लेना, तो क्या हुआ, इतना क्यों सोचती हो, इतना क्यों लड़ती हो, इतना क्यों सवाल जवाब पूछते हो, तो क्या हो गया, ज़्यादा ओवरथिंक मत किया करो, इन सब स्टेटमेंट से उन्होंने बहुत बातें आई गई कर दी, मस्खरी में ही रह गए। लगा कि कुछ बिगड़ेगा नहीं, लगा कि अपने आप रिश्ते को चला लेंगे जैसे चाहेंगे वैसे। तो मुझे ना थोड़ा सा ना आपका पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आपसे प्यार नहीं करते, पर मुझे लगता है कि इनके इस प्यार में सीरियसनेस नहीं है। कभी दिखाया, कभी नहीं दिखाया, कभी तारीफ़ कर दी तो कभी नोटिस भी नहीं किया। ठीक है, अपने हिसाब से हर चीज़ इन्होंने चलाई है।
पॉसिबिलिटीज़, या देखो कनेक्शन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आप सोच रहे हो कि प्यार हुआ, इकरार हुआ, बहुत अच्छा रिश्ता चला, फिर लड़ाई हो गई, अब सब खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, एवरीथिंग हैज़ एंडेड। लेकिन गाइस पॉसिबिलिटी का कार्ड तो ये नहीं कहता, ये तो ये कहता है कि अभी तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं। ओके, अभी ऐसा बहुत कुछ है जो होना बाकी है, अभी तो कुछ भी घटा नहीं है। देयर इज़ अ लॉट टू स्टिल हैपन, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। आपके व्यक्ति की सोच में बदलाव आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, आपके रिश्ते में बेहतरी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। देखो कार्ड भी रीयूनियन का आ रहा है, और कार्ड क्या कह रहा है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। ये देखो रीयूनियन का कार्ड है। अब क्या कहूँ मैं आपसे, रीयूनियन का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको एम्ब्रेस कर रहा है अपने थिंकिंग में, अपने सोच में, आपको अपने करीब बैठा फील कर रहा है, आपसे बात करता हुआ फील कर रहा है। हो सकता है कि आपसे बात कर भी रहे हो जबकि आप उनके सामने हो भी नहीं, पर होता है ना हम बड़बड़ा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हम सामने वाले को ऐसे इमेजिन करके अपने सामने बातचीत कर रहे होते हैं। ये संभावना है कि व्यक्ति और ये रीयूनियन की भी गुजारिश कर रहे हैं, ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि रीयूनियन हो जाए। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम का कार्ड है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए होने वाला है। देखो यार, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, पॉसिबिलिटीज़, रीयूनियन, ये कहीं से कहीं तक भी नेगेटिव कार्ड्स तो है नहीं। और डेस्टिनी इज कॉलिंग यू, डेस्टिनी इज कॉलिंग यू। आपके व्यक्ति स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बिना सही रास्ता खोजने में, आपके व्यक्ति आपके बिना टोटली भटक गया है। ऐसा लग रहा है आप अपने व्यक्ति के नेविगेटर थे, गूगल मैप थे, आपसे ही आपका व्यक्ति नेविगेट हो रहा था, सही रास्ते पे जा रहा था, कहीं ना कहीं सही सही लोकेशंस आप उन्हें पिन कर करके दे रहे थे, बता रहे थे कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ यू टर्न है, कहाँ ट्रैफिक स्लो होगा। पहले से पहले अपने व्यक्ति के लिए मन्नतें कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, फास्ट कर रहे थे, हमेशा अपने से पहले उन्हें रख रहे थे। ठीक है, तो डेस्टिनी में आप इनके हो, ये आपके हैं, इसीलिए भटकाव की भावना आपके व्यक्ति को महसूस हो रही है, स्ट्रगलिंग की भावना आपके व्यक्ति को महसूस हो रही है। आपके बिना कुछ भी चीज़ ठीक नहीं जा रही, कहीं और पहुंचना चाहते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, वर्क प्लेस पे गलतियां बहुत कर रहे हैं काम पे, हो सकता है इस चक्कर में बॉस की डांट भी खा रहे हों, या गलत डिसीजंस अपने बिजनेस में ले रहे हों, बिजनेस पार्टनर से कोई मनमुटाव चल रहा हो, अपने परिवार में कुछ दिक्कत हो गई हो, कोई लीगल मैटर आ गया हो, कोई ज़मीन से संबंधित इशू ये फेस कर रहे हों। मल्टीपल थिंग्स आई कैन सी हियर। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति तो बदलने वाला इंसान तो अब तक नहीं था, पर इसको भी समझ में आ रहा है कि अगर कुछ भी नहीं बदला तो कुछ भी नहीं होगा। अगर बुरी बातें अपने अंदर से नहीं बदली तो कुछ अच्छा नहीं होगा जीवन में, ना ही इस रिश्ते में। आप अब ज़िंदगी से जा रहे हो, कल को कोई और आ जाएगा तो वो भी चला जाएगा, पहले भी हो सकता है कोई और चला गया हो। आपका व्यक्ति ना अपनी लाइफ के पैटर्न्स को स्टडी कर रहा है कि मेरी हैबिट्स की वजह से, मेरे एडिक्शंस की वजह से, मेरी गलत बातों की वजह से, मेरी इनडिसाइसिवनेस की वजह से, जो कि मैं टाइम एंड अगेन करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ, मुझे क्या नुकसान हो रहा है। आपको भी एक हो रहा है धीरे धीरे, उसके बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा गहनता से मुझे आपका पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहा है, मानो चाहे मत मानो, व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहा है। कमिटमेंट इसलिए भी देने के लिए रेडी हो रहा है कि अगर इसने कहीं भी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी रिश्ता स्थापित किया है तो समवेयर मुझे वहाँ से या तो थर्ड पार्टी कमिटमेंट नहीं दे रही है इनको, या फिर इन्हीं इस रिलेशनशिप में जो इसकी शैलोनेस है, जो डेप्थ नहीं है इस कनेक्शन में, वो उनको समझ में आने लग गई है। वैसे भी आपके साथ रिश्ते में रह के आपके व्यक्ति ने रिश्ते को बहुत गहराई से जिया है, अब इन्हें कोई भी तो चलेगा नहीं, हर किसी को आप ही से कंपेयर कर रहे हैं। जितना ज़्यादा गहराई आपने इस रिश्ते को दिया है कोई और दे नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये आप ही के साथ वापस कनेक्शन को लॉन्ग कर रहे हैं। सोल टाइज हैं आप दोनों के बीच में, सोचो ही मत भाई कि दूर हो जाओगे या दूर होगे परमानेंटली, क्योंकि सोल टाइज बहुत ज़्यादा गहरी, गाढ़ी, मजबूत होती हैं। ऐसे ही हटाना, ऐसे ही चीज़ों को ख़त्म कर देना, ऐसे ही बस भूल जाना, ऐसे ही कह देना आज से सब कुछ ख़त्म, तो संभव नहीं है। बाद में बहुत एनर्जीज चर्न करती हैं, बहुत कुछ स्थिति बदलती हैं, और ये सोल टाइज अपने आप अपने इस रिश्ते का टेक केयर कर लेती हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ऑल। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत रहना है इस कनेक्शन में। अभी आपका व्यक्ति लौटेगा भी, और आपके इस रिश्ते में बात भी आगे बढ़ेगी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।